तो हुआ मैथ्स। ठीक है, इसको तो सबसे पहले हम बोलेंगे गणित, हिंदी में गणित बोलेंगे। ठीक है, गणित बोलेंगे मैथमेटिक्स को। इसका जो पूरा नाम होगा मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, ये भी समझ गए। ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया इसका पूरा नाम। ठीक है, ये जो मैथमेटिक्स आया है ये आया है ग्रीक से। ठीक है, ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है मैथमेटिक्स। ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी कि अब इतना याद रखिए, मैथमेटिक्स ग्रीक शब्द से आया है। ग्रीक शब्द से किससे आया है? मैथेमा। अर्थमेटिक बना है दो शब्दों से। ठीक है, ये मैथेमा। ठीक है, अब मैथेमा का तो कुछ मतलब होता होगा, ग्रीक वर्ड है मैथेमा। ठीक है, तो इसका कुछ मतलब होता होगा, एकदम मतलब है। इसका मतलब है नॉलेज। ठीक है, इसका मतलब है नॉलेज या लर्निंग। ठीक है, या इसका मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है, ओके। तो फिर देखिए, हम आपको रिपीट कर रहे हैं। मैथ है, इसका पूरा नाम हुआ मैथमेटिक्स। ठीक है, हिंदी में गणित बोलते हैं। यह जो आया है ग्रीक के मैथेमा से आया है। किससे आया है? मैथेमा। किससे आया है? मैथेमा। ठीक है, मैथेमा। ठीक है, हिंदी आप प्लस माइनस मैनेज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथेमा। ठीक है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, लर्निंग, स्टडी। ये आपको याद रखना है कि मैथमेटिक्स कहां से आया है। तो मैथमेटिक्स ग्रीक के मैथेमा से आया है, जिसका मतलब होता है लर्निंग, स्टडी या नॉलेज, सब एक ही है। तो ये आपको याद रखना है कि मैथमेटिक्स कहां से आया है। मैथमेटिक्स ग्रीक के मैथेमा से आया है। मैथेमा, METHEMA, मैथेमा क्या होता है? इसका मतलब लर्निंग, स्टडी और नॉलेज, और मीन्स या, और मतलब या, है ना। ये ऐसे करके दिया है ना, ये ऐसे करके दिया है ना, ये और हुआ, ये क्या हो गया? और मैथमेटिक्स में इसी को बोलते हैं बट्टा, 2/3 होता है ना, तो ओब्लिक बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं? ओब्लिक बोलते हैं। मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? ओब्लिक। अब वही जो इंग्लिश में ये हो गया, और हो गया इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसे दिया रहे, ये दिया रहे, तो समझो उसका मतलब या, इसका मतलब या नॉलेज या लर्निंग या स्टडी। इंग्लिश मीडियम में नॉलेज और लर्निंग और स्टडी। ठीक है, तो मैथ्स का पूरा नाम मैथमेटिक्स आया है ग्रीक से, ग्रीक के मैथेना से, जिसका मतलब होता है मीन्स, मतलब जिसका मतलब होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान। ठीक है, ज्ञान, लर्निंग यानी कि सीखना, स्टडी यानी कि पढ़ना, सब मोटा मोटी एक ही है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, शुरू में यहाँ देखो दिक्कत। अब देखिए, तो समझ गए। चलिए देखिए जैसा से, अब देखिए क्लियर। अब अपने लोग समझते हैं कि मैथमेटिक्स का फादर कौन है। ठीक है, मैथमेटिक्स के फादर कौन है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के फादर कौन है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए फादर ऑफ मैथमेटिक्स, जो पहला स्टार में बना फादर। ठीक है, इसमें पहले लिखेंगे फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद अपने लोग देखेंगे मॉडर्न फादर ऑफ मैथमेटिक्स, मॉडर्न फादर ऑफ मैथमेटिक्स, मॉडर्न फादर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि आधुनिक पिता। ठीक है, ये तो हो गया मैथमेटिक्स का पिता यानी कि जनक। मॉडर्न यानी कि आधुनिक, मॉडर्न को क्या बोलते हैं हिंदी में? आधुनिक यानी कि इनके बाद जो कमान संभाला उसको बोलते हैं मॉडर्न फादर। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स के बाद जो आया, जो गणित को एक अलग मुकाम पर ले गया, एक अलग हाई पीक पर ले गया, उसी को बोलते हैं तरीका से। ठीक है, मॉडर्न फादर। ओके, फिर इंडिया में भी है इंडियन फादर ऑफ मैथमेटिक्स, इंडियन फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, भारतीय। ठीक है ना, भारत के कौन है? भारत के। ठीक है, ये देखिए, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपको अगर कोई पूछेगा कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, ठीक है, कोई क्या पूछेगा आपको, फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, तो आप बोलेगा आर्किमिडीज। ठीक है, तो आर्किमिडीज,
मीडिस आर्किमिडीज ये हो गया। ठीक है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन? आर्किमिडीज, ARCHIMEDES। स्प्लिंग पर थोड़ा अच्छा से स्प्लिंग को मेन ये कीजिए, RNR। अब क्या हुआ RNR? रट्टा मार रट्टा। ठीक है, स्प्लिंग को आप थोड़ा रखना पड़ेगा आपको, स्प्लिंग को, क्योंकि स्प्लिंग पावर आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें नाम में इसे प्लस माइनस कर दीजिएगा चलेगा, लेकिन थोड़ा स्प्लिंग पर थोड़ा गौर कीजिए। ठीक है, मॉडर्न फादर ऑफ मैथमेटिक्स, द मॉडर्न फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है? ठीक है, तो मॉडर्न फादर ऑफ मैथमेटिक्स आपके हो गए रेने। इसका स्पेलिंग गौर कीजिएगा। आप तो इसको पढ़े हैं, अगर नॉर्मल बच्चा रहेगा पढ़ेगा रेने डेस्कार्ट, नहीं, इसको जो हिंदी में बोलते हैं रेने डेकार्टे, रेने डेकार्टे। ठीक है, मॉडर्न फादर। इंडियन फादर, ठीक है, आर्यभट्ट। ठीक है, पटना के थे, पाटलिपुत्र पहले था नाम, लेकिन अब पटना हो गया। ठीक है, और एक चीज और, ये कब इनका लाइफ स्पान क्या हुआ? लाइफ स्पान का मतलब होता है जीवन काल, जो मरे और मतलब कब जन्म लिए और कब मरे। कोई पर्सन, कोई ऑर्गेनिज्म कब जन्म लेता है, कब मरता है, उसका क्या लाइफ था, कितना दिन वो जिया, उसको बोलते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान जीवन काल या जीवन अवधि। ठीक है, तो आप, ठीक है, लाइफ स्पान क्या होता है? लाइफ स्पान कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कब जन्म लेता है, कब मरता है, उसके बीच में कितना दिन जीता है, कितना साल वो जीता है, उसको बोलते हैं लाइफ स्पान। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम इसलिए यह पॉइंट इसलिए हम आपको बोले हैं क्योंकि ये जो फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज कब जन्म लिए, कब इनका मतलब स्वर्गवास हुआ। ठीक है, यानी कि डेथ किए तो वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उतार सकते हैं। ठीक है, डेट, हालांकि आप अपना माइंड को बूस्ट करने के लिए, अपना नॉलेज को बढ़ाने के लिए डेट याद कर लीजिएगा तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट यह था इसलिए मैंने आपको लिखा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ना, इसलिए फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज, फिर वो कहाँ पे जन्म लिए, ठीक है, वो भी हम आपको बता देंगे। फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज, और मॉडर्न फादर ऑफ मैथमेटिक्स रेने डेकार्टे। ठीक है, और इंडियन फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्यभट्ट। ठीक है, ओके, समझ गए, उसको देख लीजिए अच्छा से। ये जो है ना TE है, DESCARTE, उसे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब एक तो समझा मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, क्योंकि बॉडी का एक्सरसाइज आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन माइंड को एक्सरसाइज करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तरह तरह का बुक, तरह तरह का इंफॉर्मेशन, तरह तरह का नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। उसी में से सबसे टॉप नॉलेज का आता है आपका मैथमेटिक्स, जो आपको डिसीजन मेकिंग, मतलब थिंकिंग पावर, ठीक है ना, एक क्रिएटिविटी जो भी होता है आपका माइंड को बूस्ट करता है, वो होता है मैथमेटिक्स। तो आज के बाद नहीं बोलिएगा कि हम नंबर लेने के लिए, एग्जाम में पास करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। किसी को 90% नंबर आ गया, लेकिन उसको भी नहीं करता है, वो रट्टा मार के, ठीक है, रट के मैथमेटिक्स बना के 90 नंबर ला लिया, अगल बगल में तेज हो गया मैथमेटिक्स, उसको नहीं बोलते मैथमेटिक्स का स्टूडेंट। मैथमेटिक्स का मैथ लगाना, वाकई में उसको आता है कि नहीं आता है मैथमेटिक्स, ठीक है, रीजनिंग आती है कि नहीं आती है, तो वो, ठीक है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा, रीजनिंग भी बताऊंगा। अभी बेस से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि सबको फायदा हो सके। ठीक है, और मैथमेटिक्स का डेफिनेशन हम आपको बता दिया शुरू में, रिलेशन होता है, और क्यों पढ़ते हैं वो भी हम आपको बता दिए। देखिए, तो मैथमेटिक्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, लॉजिक यह है आपको, मतलब सब अलग अलग मैथमेटिक्स का डिफिनेशन है, कोई नहीं आया तो बता दिया। ठीक है, तो सबका अपना अपना एंगल है मैथमेटिक्स का। ठीक है, एक तो साइंटिस्ट यहां तक बोल दिए, ठीक है, कौन साइंटिस्ट थे?
देखिए गौर से, मैथमेटिशियन थे, ठीक है, ब्रिटिश के थे, कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे, कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश 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 के थे, ठीक है, ब्रिटिश के थे, क्लियर क्लियर, ब्रिटिश के थे, ओके। तो क्या नाम क्या था उनका, नाम था उसका बर्ट्रैंड, बर्ट्रैंड, ठीक है, ऑर्थर विलियम रसेल, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, उतना लंबा चौड़ा नाम नहीं बोलने की जरूरत है, सिंपल में बर्ट्रैंड रसेल मार दीजिए, ये रसेल बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड ऑर्थर विलियम रसेल, इनका छोटा नाम बर्ट्रैंड रसेल। इनका कहना था कि मैथमेटिक्स को, गणित को हम ऐसे विषय के रूप में जानते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हम मतलब क्या कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है हमको खुद नहीं पता है। यानी कि मैथमेटिक्स को ऐसे विषय में हम रख सकते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। बात तो गौर कीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड, कि बर्ट्रैंड ऑर्थर विलियम रसेल का, ब्रिटिश के थे, इनका कहना था कि मैथमेटिक्स को हम ऐसे सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं या रखते हैं, या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको पता ही नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यानी कि यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। यानी कि आप जो सवाल बनाते हो, क्वेश्चन बनाते हो, तो आप तो बना रहे हो, तब पीछे से आंसर क्यों बनाते हो, यानी कि आपको खुद नहीं पता है कि आप बनाते हो ये सही है कि गलती है, ठीक है। तो ऐसे करके तो सब टीचर जो बनाते हैं उनको प्रैक्टिस रहता है, वो खेले रहते हैं माइंड से, सवाल सबसे खेले रहते हैं, वो आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि उनका नॉलेज आपसे थोड़ा ज्यादा है क्योंकि वो प्रैक्टिस किए रहते हैं, उनको पता है कि वो सवाल कैसे करके, वो मतलब वो देख चुके हैं ना, वैसा सवाल के साथ देख चुके हैं, ऐसा उनका प्रैक्टिस है, वैसा वो कर चुके हैं, और फिर भी वो आंसर मिलाते ही है। यानी कि मोटा मोटी कहने का मतलब यह है, सिंपल वाला बात, कि बर्ट्रैंड ऑर्थर विलियम रसेल थोड़ा डीपली एनालिसिस के बेस पर बोले कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें हमको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे, यानी कि कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये एक तरीका से मैथमेटिक्स को थोड़ा डीप में हल्का सा पता है। आप लोग हो सकता है कि कुछ आपको समझ में थोड़ा आसान लगे, मैं फिर दोबारा बता दूं आसानी तरीका में कि बर्ट्रैंड रसेल क्या बोले कि मैथमेटिक्स को एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में हम रख सकते हैं जिसमें हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये इनका कहना था, ठीक है, मैथमेटिक्स का। यानी कि डीपली बात बोले, ठीक है। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अर्थमेटिक के साथ, कि अर्थमेटिक क्या है, उसको धीरे धीरे हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया कि मैथमेटिक्स क्या होती है, और जिसको डिफाइन करना सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। ये आपको आधा घंटा के लेक्चर में आपको ये कवर नहीं होने वाला है, बहुत एडवांस टॉपिक है, लेकिन आप सोचिए अर्थमेटिक्स शुरू करने से पहले हम थोड़ा हमारे साथ टच करते हैं मैथमेटिक्स में, तो समझ गए होंगे क्यों पढ़ते हैं कोई भी चीज, खासकर ये मैथमेटिक्स ब्रेन को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि बॉडी का आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ब्रेन को एक्सरसाइज करने के लिए आपको ठोकना नहीं पड़ेगा, ब्रेन को आपको पढ़ना पड़ेगा, ये माइंड को एक्सरसाइज करने के लिए आपको पढ़ाई जरूरी है, यानी कि रीजनिंग मैथमेटिक्स जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, दैट मीन्स अर्थमेटिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए